बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत और सच टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो दुबई नज़र आता है, कभी ऐसा दुबई ना था। आज दुबई की शान शौकत बावजूद इसके कि दुबई और यूएई अपने ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त था कि यूएई की ज़िंदगी ऐसी ना थी। कैसी यूएई की ज़िंदगी थी, कैसे वहाँ के लोग रहते थे और क्या करते थे और किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे, आज इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपके सामने तमाम बातें रखेंगे और उनका ज़वाल पहले किस तरफ अरूज पर पहुँचे थे और उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 60 की दहाई से पहले यूएई पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। बावजूद इसके कि कानून उन्हीं का चलता था, लेकिन लोकल हुक्मरानी अरबों के हाथ में ही थी। यूएई के लोग मछलियां पकड़ते थे और खजूरों के बड़े बड़े बागात थे। उनकी रोज़ी रोटी यही दूर दराज के इलाकों में खजूरों को एक्सपोर्ट करते और बेचते थे। उनकी ज़िंदगी चलती थी, इंतहाई सादा ज़िंदगी थी। 60 की दहाई में जब यहूदी बरतानिया के नुमाइंदों के रूप के अंदर उन पर कब्ज़ा करने के लिए आते थे, उनकी सारी जासूसी करते थे, उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो मामलात ही डिफरेंट हैं। दुबई और यूएई के लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी सरज़मीन के अंदर ऑयल ही ऑयल है। यहूदियों के पास जो टेक्नोलॉजी थी, उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर ऑयल मौजूद है। उन्होंने ड्रिलिंग की, क्योंकि तेल का लेवल बड़ा ऊंचा था, तो उनको इजीली पता चल गया कि यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहूदियों को पता चला तो उन्होंने सबसे पहले बरतानिया का राज ख़त्म करवाया और 1972 में 7 रियासतों को मिलाकर एक साथ यूएई बनाया, जिसमें अबू ज़ैबी, दुबई, शारजा, अजमान, फजेरा और रास अल खैमा शामिल थे। 60 की दहाई में यहूदियों ने अमेरिका और बरतानिया की आड़ में तेल निकालना शुरू किया और इन अरबों से ठेके लेना शुरू कर दिए। सबसे पहले तय ये हुआ कि आपका तेल हम निकालेंगे और हम ही बेचेंगे, और तेल को आपने अमेरिकी डॉलर में बेचना है, और ये लोग मान गए। इसके बाद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने की, इन लोगों ने आप अपना पैसा हमारे बैंकों में रखवाएं, यानी अमेरिका के बैंक, लंदन के बैंक, हर जगह उनकी तेल मिलना शुरू हो गया फ्री। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको जाकर आप माल बेचते हैं अपना, और अपना पैसा भी अपने ही पास रखवाते हैं, तो इसको तो माल फ्री पड़ा। इसी तरह उनके बैंकों में पैसा पड़ा रहा और उन जहलों को समझ भी ना आई कि हमारे साथ वो क्या रहा है। इस चक्कर के अंदर दुनिया ने जब तेल लेना होता था तो वो अमेरिका के बैंकों में सोना रखवा कर डॉलर लेते और उससे ऑयल लेते। यहूदियों का मकसद था ग्रेटर इसराइल। वो जानते थे कि अरबों के अंदर आज भी चंगारी है, अगर हमने ऐसे कब्ज़ा करना चाहा तो ये बड़े जंगजू हैं, शायद हम इनको हरा ना पाएँ, लेकिन अगर हमने उन पर कब्ज़ा करना है तो बैंकिंग सिस्टम हमारा होना चाहिए, और उनका सारा कल्चर तब्दील कर दिया। इस मकसद के लिए यूएई का और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा निज़ाम संभाल लिया और उनकी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। अरबों के पास रातों रात इतना पैसा आ गया कि वो उन्हें पैसा समझ ना आई कि कैसे संभालें और किस चीज़ पर लगाएं। ये लोग मुसलमानों को बुलाने की बजाय यहूदियों के एजेंडे पर चलते रहे। यहूदियों ने यूएई को दुनिया का बिजनेस का हब बना दिया, यानी रेत की दीवार, यानी आर्टिफिशियल खूबसूरती थी। दुनिया भर से नई टेक्नोलॉजी लाकर दुबई में आबाद बनानी शुरू कर दी। यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आपने यहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने हैं, दुबई को आबाद करना है।
سب سے پہلے یہودیوں نے عربوں کو دو چیزوں سے بے وقوف بنایا۔ آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کو نیشنلٹی نہیں دینی، جو بھی دنیا سے یہاں کام کرنے آئے گا۔ اسی چکر کے اندر جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ اٹھا کر امریکہ لے گئے اور وہاں پر جا کر ان کا نیٹ ورک کام کیا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، لندن اور امریکہ ہر جگہ نیشنلٹی ملتی تھی سوائے عرب کنٹریز کے۔ یہ قانون دبئی، عرب اور یو اے ای ہر طرح سے ان کو تباہ و برباد کر گیا۔ یہاں عرب مکمل کنٹرول آتا گیا اور پھر ان کے پاس جتنا آئل نکلتا تھا اس سے زیادہ بلڈنگ پر خرچے بڑھتے گئے، اخراجات بڑھتے گئے۔ دبئی میں وہ کام ہو گیا، عقل دنگ رہ گئی۔ یو اے ای خاص کر قرضوں میں ڈوبنے لگ گیا۔ اب بینکنگ سسٹم ان کے پاس آ گیا۔ 2008 میں دبئی کا بدترین کرائسس آیا۔ اگر اس وقت ابو ظبی مدد نہ کرتا تو شاید دبئی اس وقت ڈوب جاتا، لیکن اب دبئی کا خالی قرضہ 150 ارب تک پہنچ چکا ہے اور لوگ چھوڑ کر دبئی جا رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے تیل نکالنا شروع کیا یا نکالا تھا، فوج بناتے، انٹیلیجنس ایجنسیز بناتے، ہتھیار بناتے، دنیا بھر میں ہتھیار ایکسپورٹ کرتے، آئل کو اس طرح استعمال کرتے، یہاں پر پروڈکشن کا کام کرتے۔ اتنا زیادہ پیسے انہوں نے کمائے، بجائے بلڈنگ بنانے کے یہاں پر پروڈکشن کا کام کرتے تاکہ کل کو آئل کم ہو جائے تو فرق نہ پڑے۔ اور ہم اگلی ویڈیو میں دبئی کی سیر کریں گے اور دبئی کی بائیوگرافی پر مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے۔